जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहां पे जो है हम लोग बैंक निफ्टी सीक्रेट की का एक पावरफुल वीडियो देखने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, कई बार लोग कहते हैं कि आपके ब्रेकआउट काम नहीं करते हैं, ब्रेकडाउन काम नहीं करते हैं। मतलब एक तो कहते हैं लोग कि चैनल भी नहीं काम करता है या फिर मतलब कोई पैटर्न ही नहीं काम करता है। तो आज मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कि कहाँ पे उसका इस्तेमाल करना चाहिए और मतलब कब उसका जो है इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि आपके ट्रेड जो है वो सटीक ट्रेड हो और वहाँ पे आपके कम से कम जो है गलत हो। क्योंकि देखिए, आप जब सही जगह पे ट्रेड करेंगे तो आपके जो ट्रेड होगा वो गलत होगा ही नहीं। तो फिर आप इस वीडियो को देखिए, और यदि ऑप्शंस में या फिर कह सकते हैं कि फ्यूचर्स में कहीं भी ट्रेड करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल जो है रहने वाला है, खास करके बैंक निफ्टी के लिए। चलिए, तो देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए अभी जो है लास्ट टाइम जो हमने ट्रेड किया हुआ था, देखिए ध्यान से आप देखेंगे तो 1 घंटे के चार्ट में अभी देखिए हमने यहाँ पे डाला हुआ था। अब देखिए यहाँ पे मार्केट ब्रेकडाउन रिट्रेसमेंट करेगा तो यहाँ तक का व्यू हो सकता है, और वापस देखिए मार्केट इसी पॉइंट को टेस्ट किया है। ये देखिए इसी पॉइंट को जो हमने यहाँ पे डाले हुए थे वही डाला हुआ है। अब यहाँ पे इसके करीब करीब मार्केट आया है। तो इसका मैं पूरा मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि विश्लेषण अभी आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहला तो ये देखना है कि मार्केट का जो ट्रेंड होता है वो ट्रेंड का डायरेक्शन क्या है। यदि मान लीजिए कि मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो फिर आप ऊपर का व्यू बनाएंगे, यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा तो फिर आप नीचे का व्यू बनाएंगे। और ये चीज़ें आपको 1 घंटे के चार्ट पे देख करके कंफर्म करना है। सबसे पहले क्या करना है, यदि इंट्राडे ट्रेड 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट में कर रहे हैं तो फिर आपको 1 घंटे के चार्ट में इसको देख करके जो है यहाँ पे कंफर्म करना है कि हम लोगों को जो ट्रेड करना है वो कब ट्रेड करना है और कौन से डायरेक्शन में जो है यहाँ पे हमें ट्रेड करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए ये कंफर्म करना। उसके बाद देखिए फिर हम लोगों को क्या करना है। अब जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे देखिए देखेंगे मार्केट क्या हुआ था। मार्केट ये इस तरह से अप ट्रेंड में चल रहा है, 1 घंटे की मैं बात कर रहा हूँ। अभी क्या हुआ, 1 घंटे में मार्केट चल रहा है और अचानक से आपके मार्केट जो है ब्रेकडाउन हुआ ट्रेंड का, और ट्रेंड के ब्रेकडाउन के बाद वापस क्या हुआ, मार्केट रिट्रेसमेंट किया, और रिट्रेसमेंट के बाद 1 घंटे की ये मैं कहानी बता रहा हूँ। 1 घंटे में यदि मार्केट इस तरह से व्यू क्रिएट करता है और लो को ब्रेक करता है तो आप यहाँ से 5 मिनट का चार्ट लगा करके शॉर्ट का नीचे का व्यू आप बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा पूरा चार्ट पे एनालिसिस। तो ऐसे केस में देखिए ये 1 घंटे का सीन इस तरह से बना हुआ है, और फिर आपने इसको 5 मिनट का चार्ट यहाँ पे जैसे ही ये ब्रेकडाउन हो रहा है आपने 5 मिनट का चार्ट डाल दिया, और फिर आप यहाँ पे देखेंगे कि नीचे का व्यू बन रहा है या फिर नहीं, क्या सीन हो रहा है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। फिर यहाँ से अपना थ्योरी प्रिंसिपल जो इंट्राडे के लिए लगाना है स्ट्रेटजी वो लगा सकते हैं। लेकिन ये आपका सिर्फ शॉर्ट के लिए यहाँ पे होगा। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे मार्केट नीचे गिर रहा है और आपने बाय का व्यू बना दिया, ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पे आप सिर्फ शॉर्ट के लिए यहाँ पे जो है व्यू बना सकते। तो अभी देखिए, अभी यहाँ पे देखेंगे ये पॉइंट्स में, तो अभी आप क्या कर सकते हैं। अब देखिए 5 मिनट के चार्ट को आप लगाने के बाद ये पॉइंट में मार्केट नीचे गिर रहा है तो आराम से नॉर्मल रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई पैटर्न्स बन रहा है वो पैटर्न्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो भी आप इंडिकेटर्स चाहें तो इंडिकेटर्स का भी यहाँ पे इस्तेमाल करके यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। अब आखिर यहाँ पे हम लोग क्यों शॉर्ट करते हैं, एक सिंपल सा मैं आपको बताना चाहूँगा। हालांकि हमने ट्रेंड वाले वीडियो बनाए हुए तो आप जाकर के देख लीजिएगा, बहुत पहले हमने बनाया हुआ, 1-2 साल पहले, शायद 2.5 साल। अभी यहाँ पे देखिए ये इस तरह से, अभी यदि आप ये 2 पॉइंट को कनेक्ट करेंगे, ये 2 पॉइंट को, ये एक तो ये हाई और दूसरा ये हाई, तो ये मार्केट बन जाएगा डाउन ट्रेंड। वापस मार्केट डाउन ट्रेंड में यहाँ पे रिवर्सल हो चुका है, इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सल पॉइंट। मार्केट जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है, ये इस तरह से मार्केट में मतलब यहाँ पे हाई लग रहा है। वापस देखिए मार्केट में वापस देखिए ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है। अभी वापस क्या हुआ, मान लीजिए ये लो लगा, ठीक है। अब इसको ऊपर चढ़ना चाहिए ताकि मार्केट कंटिन्यू हो। अभी क्या हुआ, मार्केट थोड़ा सा ऊपर चढ़ा और उसके बाद फिर वापस मार्केट लो को, यहाँ ये लो को ब्रेक किया। इसका मतलब वापस एक नया हाई बन चुका है, और वापस मतलब 2 हाई ऊपर का, और इस तरह से आप डालेंगे, जो कि पहले ये इस तरह से बन रहा था। अभी वापस ये इस तरह से जैसे ही लो को ब्रेक किया ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। इसका मतलब मार्केट का जो कुछ मतलब देखिए अभी ट्रेंड जो है मोटा मोटी ऐसा मान लीजिए कि रिवर्सल हो चुका है। जो टाइम फ्रेम में आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए 1 घंटे में आप देख रहे हैं, तो 1 घंटे में मार्केट मोटा मोटी जो है ट्रेंड रिवर्सल कर चुका है नीचे के लिए। तो आप यहाँ पे शॉर्ट का व्यू आराम से यहाँ से बना सकते हैं, जो कि हम लोग कंडीशंस को अप्लाई करके यहाँ पे करते हैं। जैसे मान लीजिए ये देखिए, यदि मैं यहाँ पे देखिए अभी 1-2 पॉइंट्स और मैं आपको बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे ध्यान से देखिए मार्केट अप ट्रेंड में है और ये पैटर्न्स में चल रहा है। अभी वापस क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे एक छोटे से पैटर्न्स बनाने लगे। अब ऐसे केस में जैसे ही मार्केट देखिए आपके ट्रेंड्स को, जैसे ही मार्केट यहाँ पे ब्रेक किया, अब यहाँ पे मार्केट ब्रेक किया
और फिर मार्केट में यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ और ये लो के बाद आप यहाँ से शॉर्ट का व्यू क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए ये चीज़ें यहाँ पे भी हुआ है, यहाँ पे भी ये चीज़ें हुआ है, ये पॉइंट्स में भी। अब यहाँ पे भी तो कर सकते हैं ना, बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट जब पैटर्न्स में चल रहा है ना, जब मार्केट्स पैटर्न में चल रहा है और जब आपको पता है कि ये चीज़ें, क्योंकि शॉर्ट भी इसी तरह से किए जाते हैं, ये पॉइंट से रिट्रेसमेंट किया और यहाँ पे आप आराम से 5 मिनट का चार्ट लगा कर सकते। लेकिन देखिए इसका प्रॉब्लम क्या है, ये तरीका तो बिल्कुल सही है, लेकिन प्रॉब्लम्स क्या है, प्रॉब्लम ये है कि मार्केट अब ऊपर, मतलब बाइंग प्रेशर इसमें बहुत तेज है, मार्केट्स ऊपर चढ़ रहा है, मतलब प्रेशर बाइंग की तरफ ज़्यादा है। तो इसलिए जब मार्केट्स जिस डायरेक्शन में हो ना, उसी डायरेक्शन में ट्रेड करनी चाहिए। मान लीजिए ऊपर चढ़ रहा है तो अभी यहाँ से मार्केट ये रिट्रेसमेंट किया, फिर ये ब्रेकआउट के बाद आप यहाँ से 5 मिनट का चार्ट लगा करके ट्रेड यहाँ से स्टार्ट करिए, ओपन हुआ है तो ऊपर के लिए, बाइंग के लिए। लेकिन यदि आप शॉर्ट करेंगे, अब मार्केट मान लीजिए यहाँ से नीचे तो आ गया है, लेकिन कई बार अक्सर ये चीज़ें होती है कि प्रेशर यहाँ पे, जैसे मान लीजिए इस तरह से कैंडल बने, यदि आप यहाँ पे मान लीजिए कि यदि इसको हम लोग ये व्यू बनाए कि यहाँ पे ये इस तरह से एम पैटर्न टाइप बना है और यहाँ पे हम लोग शॉर्ट कर दे यहाँ से 5 मिनट का चार्ट लगा करके, तो अक्सर यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने की प्रॉब्लम जो है बनी रहती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रख करके जो है चलना है। तो अभी देखिए अब कर तो सकते हैं, लेकिन देखिए अभी जब आपके पास एक्सपीरियंस होगा, आप 5 साल 7 साल ट्रेड करेंगे तो फिर आपको पता होगा कहाँ पे करना है, कहाँ पे नहीं करना है, कौन से कंडीशन में ट्रेड कर सकते हैं। हाँ, अभी के लिए आपको नहीं करना है, अभी के लिए जो डायरेक्शन है उसी के हिसाब से आपको ट्रेड करना है और डायरेक्शन के हिसाब से ही आपको जो है यहाँ पे व्यू बना करके चलना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक्चुअल में यदि हम लोग ये देखें ना कि मार्केट यहाँ पे तो ऊपर चढ़ रहा है, लेकिन असल में हम लोग यहाँ पे देखें तो ये ऊपर, आप बोल सकते हैं कि मार्केट ऑलरेडी पहले से ये डाउन ट्रेंड में चल रहा था और यहाँ से क्या हुआ, मार्केट का यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था। अभी यहाँ पे देखिए यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, मार्केट यहाँ तक आया। अब इसका जो रीजन है ना वो मैं आपको पूरा बताता हूँ, क्योंकि देखिए अक्सर हमने मतलब इसका बताया हुआ है, वीडियो बहुत सारे बनाए हुए हैं बैंक निफ्टी के, सीक्रेट की का, तो इसमें जो है हमने कई सारे एनालिसिस किए हुए हैं और ये कई बार मल्टीपल मतलब बार जो है एनालिसिस हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखेंगे तो इसका पूरा हॉल का रिट्रेसमेंट है, जो कि हम लोग अक्सर इस चीज़ के मतलब चर्चा करते रहते हैं। तो अभी यहाँ पे देखेंगे तो इसका लगभग 50% के आसपास, तो ये इसके आसपास देखिए हो सकता है कि आगे चल करके मार्केट, अभी तो चले यहाँ पे है तो कई बार अक्सर यहाँ पे एम पैटर्न्स वगैरह सब बन जाते हैं ये पॉइंट्स में, जो कि आपने ग्रुप में भी देखे होंगे। तो ये पॉइंट्स में अभी ये कौन सा रिट्रेसमेंट है, फिर ये पूरे के पूरे हॉल का रिट्रेसमेंट है, ये पूरे के पूरे हॉल का रिट्रेसमेंट है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से लेकर के कंटिन्यू मार्केट यहाँ तक गिरा है, तो इसका आप पूरा का पूरा रिट्रेसमेंट आप बोल सकते हैं। आप देखिए ये रिट्रेसमेंट भी यहाँ पे है, ये डेली टाइम फ्रेम का, वीकली चार्ट में लगाएंगे तो ये हट जाएगा वीकली चार्ट का, फिर आप रिट्रेसमेंट इसको बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, वीकली चार्ट में कंटिन्यू यहाँ से फॉल हुआ है, तो आप इसको रिट्रेसमेंट बोल सकते हैं। यानी कि वीकली चार्ट का यदि ये नीचे गिरता है तो रिवर्सल हो सकता है, नहीं गिरता तो कोई दिक्कत नहीं। फिर तो आपको मान लीजिए कि अब ट्रेड तो 5 मिनट के हिसाब से करना है, लेकिन आपको वहाँ पे देख लेना है कि क्या कंडीशंस बन रहे हैं, क्या सीन वहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं, ताकि हम लोगों का जो ट्रेड है वो गलत ना हो। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे क्या हुआ, अब ये कंडीशंस में आपका यहाँ पे देखिए मार्केट ये लो को ब्रेक किया, ये 1 घंटे का लेवल्स था, है ना, 1 घंटे का लेवल है। अब यहाँ से मार्केट क्या हुआ, कंटिन्यू सेल हुआ और यहाँ से रिट्रेसमेंट किया, आराम से ये इसके नीचे शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं और नीचे यहाँ तक के लिए जो है टारगेट्स आप 1:1 का रख सकते हैं या फिर आप यहाँ तक के लिए बना सकते हैं। तो इसमें जो है हमने मतलब आज थोड़ा सा ज़्यादा रखा हुआ था, क्योंकि हमें पता था कि मार्केट में जो रिवर्सल हुआ है तो उसमें एक फॉल होने के चांसेस होते हैं। जो लास्ट लो होता है हमने बताया हुआ है, आप देख लीजिएगा जाकर के वीडियो, जो 1 सेकंड में इसको हटा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये जो लो होता है ना, जब मार्केट सेलिंग प्रेशर होता है यहाँ से या फिर रिवर्सल होता है, तो ये जो लो होते हैं इसको टेस्ट करने की संभावनाएं होती है। ये जो जैसे मान लीजिए ये लो है, फिर उसके बाद ये लो है ट्रेंड का, तो ये 1 दिन में ही इसको टेस्ट करने की संभावनाएं होती है। तो ये चीज़ें इसके वजह से जो है हमने यहाँ पे व्यू बनाई। तो आप अक्सर देखेंगे 1:1 का ही, इससे ज़्यादा ट्रेड नहीं होते 1:1 सा। अभी यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखाया तो देखिए यहाँ पे 9:29 में 1 घंटे का चार्ट है और यहाँ पे हमने रिट्रेसमेंट का डाला कि यदि इसको ब्रेक करता है, उस समय ब्रेक नहीं किया था, उस समय ये इसी के ऊपर था, इसको ब्रेक करता तो फिर हम लोग यहाँ से नीचे का व्यू बनाएंगे, कहाँ तक के लिए, इसके यहाँ तक के लिए। तो हालांकि ये पॉइंट, ये सपोर्ट के कारण हमने यहाँ डाला है, लेकिन अक्सर यहाँ पे क्या होता है, जो ये लो हो इसके आसपास मार्केट ऑलमोस्ट बोल सकते हैं इसी के आसपास है मार्केट, आज भी टेस्ट किया है। उसके बाद वापस देखिए 5 मिनट का चार्ट शेयर किया, पहला कंडीशंस फुलफिल हुआ आपके 1 घंटे के चार्ट में, ब्रेकडाउन लेवल पे है आपके। देखिए यहाँ पे मैंने ये बना भी दिया था कि मार्केट ये चैनल में चल रहा है और यहाँ से क्या हुआ, ब्रेकडाउन हो रहा है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया और ये ब्रेकडाउन के बाद शॉर्ट का व्यू होता है, सिंपल है। अब यहाँ से देखिए 5 मिनट का चार्ट हमने लगाया। अब 5 मिनट में हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि 5 मिनट में कैसे हम लोग यहाँ पे शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि आपके 1 घंटे में तो वहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें 5 मिनट में भी फुलफिल होने चाहिए, तभी जा करके आपके जो है यहाँ पे सही माने जाएंगे, नहीं तो आप यहाँ पे इसको सही नहीं बोल सकते हैं। तो ये कंपलसरी है आपके लिए कि 5 मिनट के चार्ट में ये जो है आपका फुलफिल होना चाहिए कि हाँ ठीक है, मतलब ये लेवल से, अब मान लीजिए कि यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट में ये लेवल के आसपास होता, मार्केट यहाँ पे होता,
ये ब्रेकडाउन लेवल मान लीजिए थोड़ा ये नीचे ब्रेक हुआ रहता और ये चैनल इस तरह से बना रहता, तो फिर ऐसे कंडीशन में क्या करते? ऐसे कंडीशन में ट्रेड ही नहीं करते। यदि रिट्रेसमेंट कर लेता तो भी ट्रेड नहीं करते। आपने अक्सर देखा होगा, हम लोग बहुत सारे ट्रेड्स को ऐसे होते जो मतलब अपने कंडीशन में नहीं आता तो हम लोग छोड़ देते उसको। तो यहाँ पे इसमें रेंज है। अभी ये जो पैटर्न हमने बनाए हुए 5 मिनट का चार्ट देखिए ध्यान से, फिर 5 मिनट में हमने एक पैटर्न बनाए हुए हैं, ये डाउन ट्रेंड में है और अक्सर ये पॉइंट से हम लोग 5 मिनट में शॉर्ट करते हैं। कहाँ से? ये हाई से ही करते हैं, ये हाई से ही, क्योंकि मार्केट नीचे गिर रहा है तो हम लोग हाई से ही शॉर्ट का व्यू बनाएंगे। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, अभी आप चार्ट पे चल करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ से रिट्रेसमेंट करेगा, यहाँ पे शॉर्ट करेंगे और नीचे आराम से 1:1 का बना सकते हैं, या फिर आपका जितना वहाँ पे लेवल्स है वहाँ तक तो नहीं, लेकिन 1:1 का आप बनाइए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये देखिए, ये 5 मिनट का चार्ट हमने बनाया था यहाँ पे, ये देखिए 5 मिनट का चार्ट, ये देखिए यहाँ पे ये 5 मिनट का, ये 5 मिनट का है। तो अभी 5 मिनट में क्या सीन है, अभी ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने ट्रेड भी किए थे यहाँ पे हम, लेकिन यहाँ पे जो है हमने छोड़ दिया, ये पॉइंट्स नहीं, इधर ट्रेड हमने पीछे ट्रेड किए थे, तो ये पॉइंट हमने छोड़ दिया था। ये पॉइंट में इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम इशू हो गया था, बहुत ज़्यादा रिट्रेसमेंट कर लिया था, यहाँ से मार्केट सेलिंग हुआ और ये इसके चैनल के अंदर ही था ना, इसलिए थोड़ा सा हमने छोड़ दिया था। आप जाकर के ग्रुप में चेक कर सकते हैं पिछले वाले, जस्ट ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए इधर कहाँ गया, ये तो पिछले दिन का है, इससे पिछले वाले दिन मैं आपको दिखा, ये देखिए यहाँ पे हमने छोड़ दिया था। ये देखिए हमने डाला था कि एम पैटर्न बनेगा, तो उससे जस्ट पिछले वाले दिन ये देखिए यहाँ से देखिए सेम यहीं पे शॉर्ट का व्यू है। देखिए यहाँ पे बना, जैसा अभी आपको दिखाया था कि यहाँ कर सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, और फिर देखिए उसके बाद देखिए एम पैटर्न बनेगा, तो मार्केट ब्रेक हो चुका था, ये लोगों बहुत तेजी से फॉल हुआ था। एम पैटर्न बनेगा 50% के आसपास आकर के फिर शॉर्ट करेंगे। अब यहाँ पे कहाँ आ गया था, ये आ गया था आपको 61% के ऊपर, 61% के आसपास आ गया था, तो इसकी वजह से हमने एम पैटर्न को छोड़ दिया था। आप पीछे जाकर के देखेंगे ग्रुप में, तो एम पैटर्न मैंने बहुत सारे ट्रेड किए हुए हैं। इसका कंडीशन से आप फिबोनाची वाले वीडियो जाकर के देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि हमने क्यों एम पैटर्न को छोड़ करके इसका जो है वो छोड़ दिया था, क्योंकि इसमें रिट्रेसमेंट, फिर एम पैटर्न बनने के बाद रिट्रेसमेंट कंपलसरी होता है। जो 5 मिनट में यहाँ पे जैसे एम पैटर्न बनाया ना, तो इसका रिट्रेसमेंट होना जरूरी है, तभी जाकर कर सकते हैं। तो 50% तक होता तो फिर हम लोग कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होता। तो ऐसे में पीछे जाकर के देखिए बहुत सारे चार्ट आपको मिल जाएंगे। देखिए एम पैटर्न में हमने शॉर्ट किया यहाँ पे, अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 50% के आसपास रिट्रेसमेंट किया है। ये देखिए जस्ट उससे पिछले ही दिन है, ये देखिए मार्केट कंटिन्यू फॉल हुआ था और यहाँ 50% के आसपास एम पैटर्न बनेगा और यहाँ तक का टारगेट रहेगा। और देखिए यहाँ पे 50% के उससे थोड़ा नीचे, मतलब बोल सकते हैं ऑलमोस्ट 50%, और यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, एम पैटर्न बना और यहाँ से हमने शॉर्ट किया था। तो आप जाकर के चेक कर सकते हैं ये चीज़ें प्रत्यक्ष यहाँ पे। अब देखिए सेम चीज़ें, जैसे मान लीजिए कि यदि हम लोगों को यहाँ पे शॉर्ट करना होता, मान लीजिए कि ये एक दिन का फॉल नहीं होता, तो ऐसे कंडीशन में यदि शॉर्ट करना होता तो फिर ये इसी तरह से या तो एम पैटर्न बनता है या फिर रिट्रेसमेंट करता, तो फिर हम लोग यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं नीचे तक के लिए। सेम चीज़ें यहाँ पे देखिए, ये पॉइंट्स में यहाँ से क्या कर सकते थे, यहाँ से शॉर्ट क्या व्यू बना सकते हैं यहाँ तक के लिए, नीचे तक के लिए जो आपके नीचे के ट्रेंड है। सेम चीज़ें देखिए यहाँ से ये पॉइंट से ब्रेकडाउन हुआ और यहाँ से नीचे यहाँ तक के लिए जो है आप ट्रेड का व्यू बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में अब देखिए मार्केट जो ये लेवल्स था, अब ये तो ऐसा ब्रेकडाउन पॉइंट था जो कि नीचे आने की बहुत संभावनाएं थी, जो कि हम सबको पता है ये चीज़ें, ठीक है। जो आपने यदि वीडियो से अपने चैनल से जुड़े होंगे तो आपको ये चीज़ें पता होंगी। अब देखिए बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो 1-2 बार आप वीडियो को देख लीजिए रिपीट करके, फिर आपको क्विकली समझ में आ जाएगा कि हम लोग यहाँ पे क्या चीज़ें एनालिसिस कर रहे हैं। अब देखिए ये चीज़ें हम लोग जो अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये चीज़ें लाइव हम लोग दिखा चुके हैं। यदि आपको देखना है ना तो यूट्यूब चैनल के लाइव वाले सेक्शन में जाइए, 28-29 लाइव सेशन होंगे, उसको जाकर के देख लीजिए। हमने लाइव एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट हर चीज़ दिखाए हुए हैं लाइव मार्केट में, तो उसको जाकर के आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा वो है कि 2-2 ढाई घंटे की वीडियो है, तो उसमें थोड़ा बोरिंग सा वो होने लगता है, तो वो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। इसलिए जो है यहाँ पे मैं शॉर्ट में इसको बता देता हूँ, तो खैर आप वो भी देख सकते हैं, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये देखिए, तो ये सारी चीज़ें देखिए, अभी बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कहाँ पे, मतलब कौन से कंडीशन में शॉर्ट करने चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 1.5 का हमने आर रखा हुआ था, वैसे तो यहाँ तक इसके आसपास तक लो तक जो है 1:1 के मतलब करीब आ चुका था, तो हमने 1.5 का रखा था, इसलिए मैंने थोड़ा लेट से जो है अपडेट किया था। आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखेंगे तो मैंने लगभग 10-11 बजे, मैंने मतलब एग्जैक्ट बोल सकते हैं 11 बजे हमने अपडेट किया हुआ था, मतलब 11 बजे के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 9:31 में हमने डाला हुआ था कि रिट्रेसमेंट करेगा, तो फिर उसके बाद ये देखिए 9:29 यहाँ पे हमने डाला था। उस समय मार्केट ओपन ही हुआ था, थोड़ी देर मतलब 15 मिनट के बाद हमने डाला था ओपन होने के, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मैंने अभी बताया, इसको आप जो है एक बार अच्छे से और 1-2 बार प्रैक्टिस करिए और जाकर के एनालिसिस करिए, ताकि आप जो है इसको और अच्छे तरीके से बेहतर मतलब ढंग से इसको समझ पाएँ। 1-2 बार वीडियो भी देख लीजिए वापस करके, ठीक है। यदि आप प्राइस सेक्शन का क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही छोटा सा फी है, बहुत ही पावरफुल कंटेंट है, और ये कंटेंट आपको लाखों रुपए दे करके भी कहीं नहीं मिलेगा। देखिए यूट्यूब के अपने इतने पावरफुल कंटेंट होते हैं, तो क्लास के उससे भी कहीं ज़्यादा पावरफुल कंटेंट हम लोग शेयर करते हैं, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट होता है, तो ये आप सोच करके चलिए। तो आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।